नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी की याद में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के नदी सिंचाई परियोजना, बांध, ये सारी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है? एकदम सरल सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नदी है जिसे छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। चलिए बताइए, इंद्रावती दी है, महानदी, अरपा नदी, खारून नदी। लगभग सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर सभी को पता होगा, बी हो जाएगा महानदी। भाई, महानदी को छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है महानदी को, है ना। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्व प्रमुख अफवाह तंत्र है, जो कि राज्य के लगभग 56.15% जल संग्रहण करता है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े अफवाह तंत्र भी कहा जाता है, महानदी अफवाह तंत्र को। ठीक है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, महानदी के बारे में। महानदी का उद्गम कहाँ से? भाई, सिहावा पर्वत धमतरी से हुआ है ना, और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। इसका नाम भी याद रखें, नीलोत्पला, कनकनंदा, चित्रोत्पला, गंगा कहा जाता है इसे। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा तटीय बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। ठीक है, कहाँ? उड़ीसा में बनाया गया है। ठीक है, और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 851 से लगभग 860 के आसपास इसकी लंबाई है। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महानदी से रिलेटेड प्रश्न भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। चलो फिलहाल अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती? छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती? भैया, तेल नदी, तेल का नदी नहीं है, तेल नदी उसका नाम है नदी का। देवभोग, नगरी, सरायपाली, गरियाबंद। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, देवभोग तहसील। अगर जिला पूछा रहता तो गरियाबंद हो जाता, लेकिन तहसील पूछा है तो देवभोग हो जाएगा। ठीक है, तेल नदी जो है गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील है, वहाँ प्रवाहित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संपूर्ण सूरजपुर जिला निम्न में से किस प्रवाह बेसिन में आता है? तो संपूर्ण जो सूरजपुर जिला है वह किस प्रवाह बेसिन के अंतर्गत आता है? ये चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। गोदावरी बेसिन दिया है, महानदी बेसिन, गंगा बेसिन या फिर नर्मदा बेसिन। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, गंगा बेसिन हो जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण सूरजपुर जिला जो है गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, रिहंद, कन्हार, गोपद, बनास आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, जिनका जल सोन गंगा प्रवाह प्रणाली में जाकर मिल जाता है। सोन गंगा या फिर गंगा, है ना, याद रखना है। तो इतना आपको याद रखना है। कौन कौन से है?
रिहंद नदी, कन्हार, गोपत और बनास नदी एक गंगा बेसिन का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ताला गांव किस नदी के तट पर बसा है? ताला गांव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस नदी के तट पर बसा है? मनियारी, महानदी, इंद्रावती या फिर शिवनाथ? इस प्रश्न का सही आंसर मनियारी हो जाएगा भाई। ताला गांव बिलासपुर जिले में है, अमेठी कापा ग्राम के पास। ठीक है, मनियारी नदी के तट पर स्थित है और यहीं पर है आपका प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है। किसमें? मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण या फिर वायु पुराण में? तो नीलोत्पला किस पुराण में नाम है महानदी का? ये चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा वायु पुराण हो जाएगा भाई। ठीक है, महानदी का प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला और कनक नंदिनी, महानंदा भी है। ठीक है, जिसमें से नीलोत्पला जो है इस नाम को उल्लेख वायु पुराण में है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोंडागांव किस नदी के किनारे स्थित है? कोंडागांव नारंगी, डंकनी, शंखनी, अरपा या फिर खारून? कोंडागांव तो ये हो जाएगा आपका नारंगी। ठीक है, नारंगी नदी के तट पर है कोंडागांव। कोंडागांव जो नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है, जबकि दंतेवाड़ा डंकनी, शंखनी, संगापर और बिलासपुर अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है और रायपुर जो है खारून नदी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका रायपुर, अरपा हो जाएगा कौन सा? बिलासपुर। ठीक है, डंकनी शंखनी हो जाएगा आपका डंकनी, द से डंकनी और द से दंतेवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, और नारंगी का हो जाएगा कोंडागांव। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदो नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया है? तो ये मिनी माता हो जाएगा, है ना। मिनी माता बांगो परियोजना कहा गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इधर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हो जाएगा। तो इधर ऐसे बहने वाली नदी कौन सा है, ये पूछा गया है। महानदी, खारून, शिवनाथ और इंद्रावती। महानदी इधर चला जाएगा, है ना। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी हो जाएगा भाई, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी कहाँ से है उद्गम इसका? उड़ीसा के कालाहांडी से। ये उड़ीसा से है, फिर अंदर छत्तीसगढ़ आता है ये। ठीक है, मुंगेर की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते बीजापुर जिले के भद्रकाली में गोदावरी से मिल जाती है। तो ये हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।